वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स का, जिसमें मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि इंडियन वुमेन्स आज जीतेगी और जीतना चाहिए था। बड़ा सिंपल सा मैच हो गया हुआ था, बड़े आराम से जीत रहे थे। हरमनप्रीत कौर जिसको कहते हैं ना, बड़ी जबरदस्त किस्म की वो बल्लेबाजी कर रही थी। उसका जो रन आउट हुआ, जिस पोजीशन पे उसका रन आउट हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मैंने कहा ये मैच लगा जाना है, क्योंकि वो उसने आउट नहीं होना था। वो बड़ा अच्छा खेल रही थी, लेकिन उसका जो रन आउट हो गया ना, वहां से सारा मैच तब्दील होता है। अब देखा जाए तो फिर भी मैच इंडिया के हाथ में था। मैच देखें, दिस इज क्रिकेट and very unpredictable sports. So many sports are unpredictable, but this one, cricket, you never know what is going to happen. और बहुत मुश्किल फेज निकाल के जब बहुत आसान फेज आने वाला था तो बल्ला स्टक हो गया और बहुत अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गई कप्तान कौर, जो कि बहुत ही शानदार खेल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की लड़कियों के बुरे हालात थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, और की मोमेंट पे जाके वो जो की वो ठीक है जी, बड़ा अनलकी और फलाना और ढिमकाना, लेकिन भाई जिस तरह वो रन आउट हुई है, आज मैं मैच देख रहा था। आई मीन यार, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आप इतने अरसे से खेल रहे हो। आई मीन शी वाज लिटरली स्ट्रॉलिंग फॉर हर सेकंड रन यार। मतलब आप, इतना बड़ा मैच है, सेमीफाइनल विमेंस वर्ल्ड T20 कप का, आपकी टीम इस पोजीशन में आ चुकी है, आपने इतनी अच्छी बैटिंग की है, आपने 50 कर लिए है, और आप अपनी टीम को इस पोजीशन में ले आए कि आप ये मैच सेमीफाइनल में आप हरा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, एक बहुत बड़ा अपसेट आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वुमेन इंडियन वुमेन को सेमीफाइनल मैच के अंदर टीम इंडिया को हरा चुका है और हरमनप्रीत के रन आउट के बाद एक विकेट गिरती रही और टीम इंडिया संभल भी नहीं पाई। तो आइए देखते हैं एशिया मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। लेकिन इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब तक इस चैनल को सपोर्ट और प्यार जताते हुए सब्सक्राइब नहीं करोगे, तब तक इस चैनल का सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने वाला। 4 रन दिए सेकंड लास्ट ओवर के अंदर, और उस 4 रन से जिसको कहते हैं ना, इंडिया का बुरा हाल करके रख दिया कि आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। हालांकि एंड के ओवर में मारा भी, लेकिन फिर भी एट द एंड हार गए। अब देखा जाए तो दीप्ति शर्मा खेल रही थी, लेकिन वो भी जितवा के ना दे सकी। और आज के मैच की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले 172 रन बनाए, जो कि एक सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि इंडिया की बॉलिंग अच्छी हो रही, लेकिन फील्डिंग बड़ी गंदी की। शिफाली वर्मा ने कैचेस छोड़े। उसके बाद देखा जाए तो एंड के ऊपर आके ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बल्लेबाजी की, 172 रन बना दी, लेकिन इंडिया के आते साथ ही 3 आउट हुए। स्मृति मंदाना आउट नहीं, मुझे बड़ा दुख हुआ स्मृति मंदाना के आउट होने से, क्योंकि उनकी कमजोरी है ऑफ स्पिनर, और वो जब भी उनको बॉल अंदर आता है ना, वो उसके हाथों आउट हो जाती है, और वही हुआ कि वो उसके हाथों आउट होगी। अब देखा जाए तो स्मृति मंदाना फेल तो होगी, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के 3 आउट हो गए। तो उसके बावजूद जमीमा रोड्रिक्स एंड कैप्टन जो बीमार थी, सल्यूट है हरमनप्रीत कौर को कि वो बीमार थी, उसने बीमारी के अंदर जिसको कहते हैं ना आके मैच खेला था, और जबरदस्त किस्म का वो मैच लेके चली गई हुई थी। आराम से वो मैच ले गई हुई थी, लेकिन उसका जो रन आउट था ना, उसने इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोड़ दिया। और वो बात सही होगी कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स को हराना बहुत मुश्किल है। इनकी बल्लेबाजी भी स्ट्रॉन्ग है, इनकी बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है, और आपने देख लिया होगा आज कि जो मुझे एक अच्छी चीज लगी आज के मैच के अंदर, वो ये थी कि मोमेंटम लूज नहीं किया। 3 आउट हो गए, हरमनप्रीत कौर ने आके जिसे कहते हैं ना रोकने की कोशिश नहीं की, उसने मोमेंटम को कैरी ऑन रखा। रिक्वायर्ड रन रेट जो था इंडिया का, वो लेस देन हुआ था रिक्वायर्ड से, उसको इजीली वो लेके चल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना बस नजर लग जाना, वही काम हो गया। रन आउट हो गए, उस रन आउट के बाद से सारा मैच तब्दील होकर रह गया। एंड के ऊपर 12 बॉलों पे 20 चाहिए था, और वो 12 बॉले जिसको कहते हैं ना, पहली 6 बॉलों ने मरवा दिया। सिर्फ और सिर्फ 4 रन आए। जोरैंसन ने बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। सेकंड लास्ट ओवर में गार्डनर मैन ऑफ द मैच बनी है, 2 विकेटें ली, 31 रन उसने किए। तो कहा जा सकता है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया ने वुमेन्स ने गंदी क्रिकेट खेली, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने बाहर निकल के आप शॉट खेल रहे हो, यू आर लेफ्ट हैंडर, यू आर प्लेइंग अ शॉट, ठीक है, टुवर्ड्स व्हाट यू कॉल इट, वाइड मिड विकेट की तरफ आप खेल रहे हो शॉट इनसाइड द सर्कल, और आप रन लेने के लिए भाग रहे हो, जबकि बॉल सीधी फील्डर के हाथ में। मतलब देयर वाज पैनिक इन द इंडियन बैटिंग टुडे। मतलब सो मेनी ओकेशंस रनिंग में आपको नजर आ रहा था कि गड़बड़ है। अच्छी टीम है यार, इतनी अच्छी टीम है, और इतना क्लोज आया, 5 रन साइड में हारे। 172 का 173 का टारगेट था इंडिया को, एंड दे केम विद इन 5 रन्स टू विन द मैच।
एंड व्हाट फैंटास्टिक ब्रिलियंट बैटिंग फ्रॉम जिमाइमा रॉड्रिगेज। 170 की स्ट्राइक 179 की स्ट्राइक रेट पे वो बच्ची खेली है। वो जब आउट हुई ना, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, जो 40 प्लस करके वो आउट हुई। वरना अगर वो आउट नहीं होती उस वक्त, उसकी और हरमनप्रीत कौर की जो पार्टनरशिप चल रही थी, इट वाज लाइक द ऑस्ट्रेलियंस हैड गिवन अप। ऑस्ट्रेलिया तो वो जो उनकी कप्तान थी लैनिंग, वो हर बॉलर को ट्राई कर रही थी कि तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, देख लेते हैं कौन सक्सेसफुल होता है, कौन सक्सेसफुल नहीं होता। सो इट वाज लाइक दे वर टेकिंग चांसेस। शी यूज्ड अराउंड 7 बॉलर्स जस्ट टू चेक आउट कि जी कौन सक्सेसफुल रहता है। तो वरना जिस वक्त वो आउट हुई रॉड्रिगेज 43, 24 गेंदों पे उसने 43 किया और 6 उसने बड़े खूबसूरत चौके मारे थे। वो और हरमनप्रीत कौर, मतलब जो इंडिया का स्टार्ट था, I mean, they were 1 for 11 when they lost Shafali Verma. Shafali has not been doing anything. I've never seen her get a big score. Then they lost Smriti Mandhana at 15. बहुत गलत आउट हुई मंदाना। फिर यस्तिका आउट हुई 3 for 28. From 3 to 28, they took the score up to 97 and they batted brilliantly, to be very honest. तो उसके बाद भी जब वो आउट हो गई थी जमैमा, और उसने कैसे बोलते हैं हरमनप्रीत कौर ने उसके साथ ऋचा के साथ मिलकर बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, एंड दे वर लुकिंग सो गुड। और वो उसने हरमनप्रीत कौर ने वो ब्लंडर मार दिया रनआउट का। तो इंडिया के हाथ में आया हुआ मैच गया है भाई साहब, सीधी बात मैं कर रहा हूँ। इंडिया, मतलब आज अगर मैं दोनों टीमों को देखता हूँ, दोनों बराबर की टीमें थी। एनी वन कुड हैव वन द मैच। वन स्मॉल अनप्रोफेशनल मिस्टेक फ्रॉम द इंडियन कैप्टन कॉस्ट द मैच। खत्म कहानी। एंड में भी चांसेस थे, लेकिन आखिरी 3-4 ओवर में भी। लेकिन सीधी बात है, फिर वो एक ही रह गई थी, वो मतलब दीप्ति शर्मा ही बैटिंग कर रही थी तेजी से। बाकी तो मतलब किसी से हो नहीं रहा था। शी रिटर्न विद 20 नॉट आउट। लेकिन ये कि थोड़ा सा अगर ये बीच में सेंस ऑफ अर्जेंसी शो करते हैं 17-18 हैं या होती हैं, वो आपसे भी ज्यादा तकलीफ में होते हैं। वो बहुत ज्यादा इस चीज से बाहर आने के लिए 1-2 दिन उनको दरकार होते हैं। अब ड्रेसिंग रूम में जाएंगी चेहरे लटके हुए, बस में बैठ के जाएंगी होटल में चेहरे लटके हुए, तो वो 1-2 दिन वही घूमता रहता है जहन में। ये कर लेते, ये हो जाता, ऐसा होता, ये करते, वहाँ पे उस स्टेज पे ये था, ये गलती होगी, वो हो गई। तो यही सोच ही नहीं निकलती जहन से। और ऐसा मतलब माहौल होता है, खुदा ना करे, मतलब जैसे कि somebody has died ऐसा। लेकिन अब खेल है, एक टीम हारेगी एक जीतेगी, लेकिन फाइट तगड़ी की इन्होंने, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब 3 आउट हो गई, मुझे लगा कि बस कहानी खत्म हो गई है, यहां पे कम बैक करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह रोड्रिगेज, शी वॉज वेरी इंप्रेसिव टुडे। अमेजिंग क्रिकेटिंग सेंस और शॉट सिलेक्शंस, शी वॉज अमेजिंग। फिर कौर को हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसका बेस्ट निकल के आता है। रेणुका का आखिरी ओवर 2 छक्के, चौका, सिंगल, ये वो और ये मैच इनकी जेब में था। दे आर टू बी ब्लेम्ड फॉर। हरमनप्रीत वाज गार्डनिंग इन द मिडल। ओ भाई, इस तरह कौन रन आउट होता है? पांव रख सकती थी, बैट अगर फंस गया तो। जीता हुआ मैच आज ये नहीं जीत सकी तो ये कभी नहीं जीत सकते। इतना क्लोज 3 विकेटें गिरी हुई है, 50 पे कप्तान खेल रही है, आ रही है जा रही है, क्रिकेट खेल रहे हैं ये। 34 पे मैच 52 कौर जिस स्टेज पे आउट हुई है। 24 पे 43 रोड्रिगेज, जमीमा रोड्रिगेज, शी वाज अमेजिंग 170 प्लस स्ट्राइक रेट, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। तो मोहसिन भाई फिर